कैमरामैन इधर फोकस करो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग अब पिछला वीडियो हमारा देखे होंगे। हम लोग एसएससी के सीजीएल के मेंस का पेपर है, विगत अक्टूबर में सीपीओ के प्री का पेपर है 3 अक्टूबर को, और स्टेनो का पेपर है। तो इसी कड़ी को मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं, जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा एक डर रहता है कि सर हमारी रीडिंग हैबिट उतनी अच्छी नहीं है और हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, और उनको वोकैब उतनी अच्छी नहीं होती है। तो उसी कड़ी को हम लोग आगे करते हुए कल से हमने स्टार्ट किया था। डेली आपको मैं 20 से 25 क्वेश्चन सिनोनिम्स, 20 से 25 एंटोनिम्स, 20 से 25 ईडियम्स, 20 से 25 वन वर्ड हो जाएगा, और 15 से 20 होगा आपका स्पेलिंग करेक्शन। ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है और ये हमारा 55 दिन का है। 55 दिन का टारगेट है कि 55 दिन के अंदर हमको ये पूरी बुक अच्छे से ख़त्म करनी है। पिनेकल की बुक है, प्रीवियस ईयर की, और इसमें जितने भी पीछे के दिए हुए हैं, जैसे कल हम लोगों ने सीजीएल 2018 मेंस का जितना भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स है ये सब आया था, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स हो गया। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए फिर से पढ़ने चलना है। पहले तो हमारा तरीका है कि पीछे से हम रिवीजन करेंगे, फिर आगे से हम आपको बताएंगे। जैसे कि जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, मैं एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन आप लोग को करा देता हूँ, जिससे कि आप लोग को भी क्लियर हो जाए और इन बच्चों को भी याद हो जाए। और इनका मंडे को टेस्ट है, इन सभी के बच्चों मंडे को टेस्ट रहेगा आप लोग का। तब तक आप लोग 60 से 70 आपको लर्न हो जाएगा, और 60 से 70 में ई फॉर बट नहीं रहना चाहिए। अमित, क्या आप सहमत हो? क्या बताइए अंकित? सहमत है। सहमत हैं? टेस्ट होगा सर। कितने नंबर लेके आने हैं? 100 में 80। अरे भैया 100 में 80 ये कैसा नंबर होता है? 80 आई सर, उससे ज़्यादा है। कितना है? 100 में 80। उसे नहीं है? उससे ज़्यादा नहीं है। कहाँ है भैया? उतना याद होगी। अच्छा, वो 20% नहीं है का? कहाँ है भैया? उतना आ जाएगा सर जी, हमारे लिए बहुत हुआ। तो अरे लिए बहुत भाई, अरे तो परीक्षाओं के लिए नहीं हुई बहुत ना? बहुत है उतना हैं? तो बोले परीक्षाओं के लिए नहीं हुआ ना? तो कसम खाई लिए हो का 80 लेकर आए? सर जी एकदम। हैं? एकदम कसम खाई लिए हो? 1% नहीं बढ़ी। अच्छा, 1% नहीं बढ़ाई वो, उससे ज़्यादा मतलब नंबर आई है तो ऐसा सिक्का दे वो का कि है भैया हमारा नंबर इतना तो मान लिया जाओ, इतना दूसरे को दे दूँ। अच्छा। चलिए, इनका बड़ा अच्छा कथन है कि अगर हमारे 80 से ज़्यादा नंबर आ गए तो हम एसएससी को बोल देंगे कि हमारा नंबर किसी दूसरे को दे दे। ऐसा होता नहीं है, जितना बोइबो है कटबो। ठीक है, तो कौनो बात नहीं भाई। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए आगे भैया, आप बताइए कितना नंबर का टारगेट है आपका? 100 में 95 सर। 100 में 95? ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर जो रेगुलर हैं, देखिए मैं तो आपको पहले से बताता हूँ कि 85 से 90% नंबर आप आराम से ला सकते हैं। 90 से जो 100 का आंकड़ा होता है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है इस बीच में। तो मैं समझता हूँ कि आपको लगातार इस पे काम करना पड़ेगा। आपको 2 महीने आप लगातार ये सीरीज में एक दिन भी गैप मत होइएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर कोई भी ये सीरीज पूरा देख रहा है तो उसको किसी भी सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, वन वर्ड में, इन सब में कभी परेशानी आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि सारे अपडेटेड। जैसे अभी सीजीएल का देखिए, आपका प्री का पेपर हुआ है, उसके सारे आए हुए हैं, उसको भी हम लोग एक दिन लेक्चर सीरीज में लेके आने वाले हैं। आपको पूरे हम आपको यहाँ पे एकदम टंग्स पे आपके रहेंगे, मतलब जिह्वा पे रहेगा। जैसे आप कोई आपसे पूछेगा तुरंत आप बताओगे। दोस्तों अब आगे देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। जैसे देखिए क्या है कि सबसे पहले रैप माई हेड अराउंड इट, मतलब क्या होगा? समझना या स्वीकार करना। कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था? रैप माई हेड अराउंड इट, समझना या स्वीकार करना होता है। और मैंने कहा था ग्रीन फिंगर्स मतलब बागवानी में अच्छा होना। और मैंने बताया था फिंगर इन एवरी पाई मतलब हर मामले में शामिल होना। और मैंने कहा था गॉट कोल्ड फीट मतलब हाथ पांव ठंडे पड़ जाना। और मैंने कहा था ए रेयर बर्ड मतलब क्या हो जाएगा? एक असाधारण व्यक्ति या वस्तु। और मैंने टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब क्या हो जाएगा? अनदेखा करना। और ये हो जाएगा निप इट इन द बड मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को जड़ से शुरुआती अवस्था में ही खत्म कर देना। रन अवे मतलब क्या हो जाएगा? भाग जाना। क्वाइट परप्लेक्स मतलब दुविधा में होना।
ऑफ द रिकॉर्ड मतलब एक ऐसी बात जो अनौपचारिक ढंग से कही गई हो। और है क्या है, इन द ड्राइवर सीट सिचुएशन क्या हो जाएगा, मतलब स्थिति नियंत्रण में होना। आगे है डिस्कस मतलब किसी बात पर चर्चा करना। टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल, टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ मतलब क्या हो गया, स्वयं की लड़ाइयाँ स्वयं से लड़नी हो, स्वयं की लड़ाई स्वयं से लड़ना। आगे टेकिंग ऑन द टोल किसी चीज़ का दुष्प्रभाव होना। आगे हो जाएगा फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब हो जाएगा ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़े मात्रा में होती है, फ्यू एंड फार बिटवीन। आगे है पुल ऑल द स्टॉप्स मतलब हर संभव प्रयास करना। क्या होगा, बीटिंग हिज ब्रेन आउट मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। बीटिंग हिज ब्रेन आउट मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। आगे आ जाइए, जैसे आ जाएगा फेस द म्यूजिक मतलब क्या हो जाएगा, परिणाम भुगतना। रन इनटू थ्रू वाटर मतलब क्या हो जाएगा, मुसीबतों का सामना करना। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब क्या हो जाएगा, विवाद का जड़। और आगे क्या है, गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर एनीवन दे मतलब किसी को बहुत नाराज करना। आगे हो जाएगा बेल द कैट डू द इम्पॉसिबल टास्क, बेल द कैट मतलब क्या हो जाएगा, डू द इम्पॉसिबल टास्क मतलब जोखिम भरा कार्य करना। बात समझ आया कि नहीं आया? चलिए आगे देखिए। अब जैसे मैंने कहा आप लोग देखिए, अब वार्मली, वार्मली मतलब क्या होता है, क्यों भैया, वार्मली, वार्मली मतलब क्या होता है, गर्म जोशी के साथ किसी का वो करना। विथ ओपन आर्म्स, विथ ओपन आर्म्स मतलब खुले उससे क्या करना। विद ओपन आर्म्स मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कहते नहीं अरे भैया आ गए आप, बस वही, जैसे आप आता है कोई गले मिल लेते हैं ना, बस वही है। तो क्या हो जाएगा, विथ ओपन आर्म्स मतलब वार्मली हो जाएगा। आगे है ऑफ एंड ऑन मतलब क्या हो जाएगा, रेयरली होगा कि सेल्डम होगा, या इमीडिएटली होगा, या क्या होगा, पीरियोडिकली क्या होगा, समय समय पर। क्या हो जाएगा, पीरियोडिकली मतलब क्या हो जाएगा, समय समय पर। गैदर करेज मतलब क्या हो जाएगा, हिम्मत जुटाना। टेक हर्ट मतलब क्या हो जाएगा, टेक हर्ट, टेक हर्ट मतलब क्या हो जाएगा, हिम्मत जुटाना। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट मतलब क्या हो जाएगा, गॉड परमिशन टू अहेड विथ समथिंग, हरी बत्ती आगे बढ़ने के लिए अनुमति देना, मतलब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ने के लिए अनुमति देना। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे इसमें है लेफ्ट आउट इन कोल्ड, लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, बताइए अमित। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट आउट इन कोल्ड बताओ, नहीं पढ़े हैं, कहाँ बिजी हैं आप। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, एक मिनट वीडियो को रुकिए। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गो डाउन इन फ्लेम, गो डाउन इन फ्लेम मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फेल होना। 749, गो डाउन इन फ्लेम मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फेल होना। गो डाउन इन फ्लेम, गो डाउन इन फ्लेम मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फेल होना। क्या हो जाएगा, टू सी स्टील हर ब्रदर्स थंडर, टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर मतलब क्या हो जाएगा, सफलता के लिए अपने भाई से अधिक पहचान प्राप्त की, मतलब कि अपने भाई से अधिक पहचान प्राप्त कर लेना। समझ आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा, टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर, क्या हो जाएगा, गेट मोर रिकॉग्नाइजेशन डेट हर ब्रदर्स फॉर देयर सक्सेस, मतलब अपने भाई से ज़्यादा सफलता प्राप्त करके अपने भाई से ज़्यादा पहचान प्राप्त कर लेना। क्या होगा, बी लेफ्ट इन द लर्च, क्या किसी को मुसीबत में छोड़ देना। इंग्लिश आपका हो जाएगा बी डिजर्ट व्हेन इट इज़ इन ट्रबल, क्या होगा, बी डिजर्ट व्हेन इट इज़ इन ट्रबल। आगे आ जाइए, ऑफ द फर्स्ट वाटर क्या हो जाएगा, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ऑफ द फर्स्ट वाटर मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। समझ आया कि नहीं आया? आगे आ जाइए, टू मेक कैस्टल इन द एयर, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप मतलब क्या हो जाएगा, टू क्रिएट इम्पॉसिबल मतलब हवाई किले बनाना। हवाई किले कभी संभव है? क्यों? तो क्या हो जाएगा, टू मेक कैस्टल इन द एयर क्या हो जाएगा, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप। आगे आ जाइए, ऑफ द फर्स्ट वाटर क्या हो जाएगा, टू बी बेस्ट क्वालिटी। टू बी लेफ्ट इन द लर्च क्या हो जाएगा, टू बी डिजर्टेड व्हेन इट वन इज इन ट्रबल। आगे आ जाइए, टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर क्या हो जाएगा, गेट मोर रिकॉग्नाइजेशन
देन हर ब्रदर फॉर देयर सक्सेस, गो डाउन इन फ्लेम, फेल कम्प्लीटली। अब इसका अगर जो आप हिंदी देखोगे, गो डाउन इन फ्लेम मतलब क्या हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से फेल हो जाना, पूरी तरह से असफल हो जाना। आगे क्या हो जाएगा, टू स्टील वन थंडर्स मतलब अपने भाई से ज़्यादा ख्यात प्राप्त कर लेना। टू बी लेफ्ट इन द लर्च मतलब मुश्किल परिस्थितियों में इसे छोड़ देना। ऑफ द फर्स्ट वाटर मतलब क्या हो जाएगा, टू बी द बेस्ट क्वालिटी। टू मेक द कैस्टल इन द एयर मतलब क्या हो जाएगा, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम आर होप्स। आगे टू ब्लेज ए ट्रेल मतलब क्या हो जाएगा, टू इनिशिएट समथिंग न्यू। टू ब्लेज ए ट्रेल मतलब क्या हो जाएगा, टू इनिशिएट समथिंग न्यू। आगे द फेस्टिवल एक्सपेंसेज आर बाउंड टू क्या होगा, मेक ए डेंट। मेक ए डेंट मतलब क्या हो जाएगा, मेक ए डेंट किसी चीज़ का कटौती करना। मेक ए डेंट मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ में कटौती करना। मेक ए डेंट मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ में कटौती करना। कम रेन और साइन, कम रेन और साइन मतलब क्या हो जाएगा, भले ही कुछ हो जाए, भले ही कुछ हो जाए लेकिन हमें ये काम करना है, तो क्या हो जाएगा, कम रेन टू द साइन व्हाट एवर हैपन, चाहे जो भी हो। मतलब समझ आया कि नहीं आया। अगर ये पूछे कम रेन और साइन मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन, चाहे जो कुछ भी हो जाए। क्या होगा अगला, टू बी थ्रोन इन ए डीप इन, टू बी थ्रोन इन द डीप इन मुश्किल कामों को बहुत जल्दी करना सीखना। मतलब जैसे हाँ क्या हो जाएगा, टू बी थ्रोन इन एट द डीप इन, लर्न टू डू द डिफ़िकल्ट थिंग्स टू सून मतलब कठिन कामों को बहुत आसानी से करके सीखना, करना सीखना। समझ आया कि नहीं आया। आगे हो जाएगा आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड मतलब क्या होगा, नॉट टू कंट्रोल एनीवन मतलब अब किसी का इस पे कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ हैंड हो जाएगा। फिर ठीक है, मेड ए क्लीन ब्रेस्ट क्या हो जाएगा, कन्फेस हिज क्राइम। मेड ए क्लीन ब्रेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, अपना गुनाह कबूल करना। मेड ए क्लीन ब्रेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, अपना गुनाह कबूल करना। कन्फेस हिज क्राइम। टू मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब क्या हो जाएगा, सी इन्वॉल्व इन ए मैनी एक्टिविटीज़। अगर हिंदी हम बात करें तो ये हो जाएगा वो कई गतिविधियों में शामिल होना। क्या हो जाएगा, टू मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब क्या हो जाएगा, टू इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़। डाई इन हार्नस काम करते हुए मर जाना, यानी हो जाएगा टू कंटिन्यू एन ऑक्यूपेशन टिल डेथ मतलब काम करते हुए मर जाना। आगे आ जाओ। और फॉर गुड मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए। फॉर गुड मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए। क्लोज सेव मतलब नैरो स्केप, कल आया था ना सीपीओ का जब आप उसका दे रहे थे। क्लोज सेव मतलब क्या हो जाएगा, नैरो स्केप। इन द टीथ ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, इन डायरेक्ट अपोजिशन टू मतलब जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। इन द टीथ ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, टू द डायरेक्ट अपोजिशन टू। मेड ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, रन अवे कुछ लेकर भाग जाना। मेड ऑफ मतलब क्या होता है, कुछ लेकर भाग जाना। आगे है एबव बोर्ड मतलब ऑनेस्ट है, जैसे कोई स्पष्ट और ईमानदार रहे तो क्या हो जाएगा, एबव बोर्ड ऑनेस्ट एंड फ्रैंक हो जाएगा। एबव बोर्ड मतलब क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक हो जाएगा। आगे टच एंड गो अनसर्टेन मतलब क्या हो जाएगा, अनिश्चित। टच एंड गो मतलब क्या हो जाएगा, अनसर्टेन अनिश्चित। टिल द काउ कम होम मतलब क्या हो जाएगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है, काफ़ी समय से। टच क्या होगा, सॉरी, टिल द काउ कम होम, ठीक है, जब तक कि गाय घर पर नहीं आ जाती है। समझ आया कि नहीं आया। आगे देखिए मैंने क्या बोला अभी, टिल द काउ कम होम मतलब बहुत लंबे समय के लिए। एट द ड्रॉप्स ऑफ हेड मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत, इंस्टेंटली। क्या हो जाएगा, इंस्टेंटली। एट द ड्रॉप ऑफ हेड मतलब क्या हो जाएगा, इंस्टेंटली, तुरंत हो जाएगा। इमीडिएटली मतलब भी तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ यूजुअली है जो साधारणतया हो जाए। फ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभार, नेवर मतलब कभी नहीं, इंस्टेंट मतलब तुरंत होता है, ठीक है। जैसे इंस्टेंट रिप्लाई जो होता है उसी को हम कहते हैं। अच्छा ये बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? जी सर। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर दें, ऐसे याद हो गया है। आप सबको भी बोलना है। मैंने कहा एट द ड्रॉप ऑफ हेड मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए सब लोग, इंस्टेंटली बोलिए, इंस्टेंटली। टिल हिंदी में बोलिए, एट द ड्रॉप ऑफ हेड मतलब तुरंत, त्वरित उत्तर देना।
टिल द काऊ कम होम मतलब क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबे समय तक के लिए। आगे टच एंड गो मतलब क्या हो जाएगा, अनिश्चितता, ठीक है, कंफर्म नहीं होना। एबव बोर्ड मतलब अस्पष्ट और ईमानदार हो जाएगा। मेड ऑफ मतलब हो जाता है कहीं भाग जाना, मेड ऑफ मतलब क्या होता है, कहीं भाग जाना। इन द टीथ ऑफ मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट अपोजिशन टू मतलब एकदम विरोधी होना, विपक्षी। क्लोज सेफ मतलब बहुत मुश्किल से ही बचना, जीवन बचना। आगे आ जाएगा फॉर गुड मतलब फॉर एवर हमेशा के लिए। डाई इन हार्नेस कार करते हुए मर जाना। टू मेनी आयरन्स इन द फायर मतलब एक ही साथ बहुत सारे गतिविधियों में शामिल होना। मेड ए क्लीन ब्रीस्ट मतलब कन्फेस हिज क्राइम मतलब अपना गलती स्वीकार करना। आउट ऑफ हैंड मतलब क्या हो जाएगा, अब हाथ से निकल गया, यानी नॉट टू कंट्रोल एनी मोर। टू बी थ्रोन इन ए डीप इंड मतलब लर्न टू डू डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, ठीक है। टू बी थ्रोन इन एट डीप इंड मतलब टू लर्न टू डू डिफिकल्ट थिंग्स टू सून मतलब कठिन कार्य को आसानी से जल्दी सीख जाना। कम रेन और साइन व्हाट एवर हैपन चाहे जो भी हो मतलब ये काम हम करके रहेंगे। आगे हो जाएगा मेक ए डेंट मतलब क्या हो जाएगा, कटौती करना। टू ब्लेज ए ट्रेल मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नया कार्य शुरुआत करना। टू मेक कैस्टल इन द एयर मतलब क्या हो जाएगा, किसी असंभव कार्य को करने का प्रयास करना। ऑफ द फर्स्ट वाटर मतलब क्या हो जाएगा, टू बी द बेस्ट क्वालिटी। टू बी लेफ्ट इन द लर्च मतलब क्या हो जाएगा, टू बी डिजर्ट व्हेन वन इज इन ट्रबल मतलब किसी को परेशानी में छोड़ देना। टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर मतलब क्या हो जाएगा, गेट मोर रिकॉग्नाइजेशन देन हर ब्रदर्स फॉर देयर सक्सेस मतलब अपने भाई से मतलब क्या मेहनत करके एक अच्छी ख्याति प्राप्त कर लेना। आगे हो जाएगा गो डाउन इन द एयर मतलब क्या हो जाएगा, फेल कंप्लीटली पूरी तरह से असफल हो जाना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में। किस में, सिनोनिम्स में। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, पक्का थोड़ा थोड़ा याद हुआ है। घर पे भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, सही बताइएगा आप लोग, झूठ मत बोलिएगा। कल कहाँ से हुआ था, नहीं यहाँ से। आगे देखिए, चलिए भैया आगे आ जाइए। कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 628 628 कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है, क्यों भैया हैं? कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है, प्रदूषित करना, दूषित। हाँ, कंटामिनेटेड मतलब क्या हो जाएगा, प्रदूषित करना। बोलिए सब लोग, कंटामिनेटेड प्रदूषित करना, कंटामिनेटेड प्रदूषित करना, कंटामिनेटेड प्रदूषित करना, तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूट होगा। कंटामिनेटेड का सिनोनिम्स क्या होगा, पॉल्यूट, कंटामिनेटेड, पॉल्यूट, कंटामिनेटेड, पॉल्यूट। आगे आ जाइए। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार। तो ये क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट मतलब क्या हो जाएगा, लगातार। सब्सिक्वेंट मतलब क्या हो जाएगा, लगातार, सब्सिक्वेंट मतलब क्या हो जाएगा? लगातार, सब्सिक्वेंट। लगातार, और कंजुगेटिव मतलब, लगातार, कंजुगेटिव मतलब, एडिक्वेट मतलब क्या होता है, पर्याप्त। पर्याप्त, मतलब क्या होता है, पर्याप्त, पर्याप्त। एडिक्वेट मतलब क्या हो जाएगा? पर्याप्त, पर्याप्त। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सफिशिएंट। सफी- क्या हो जाएगा, सफिशिएंट, क्या होगा, सफिशिएंट। आगे बताइए क्या होगा, सफिशिएंट, सफिशिएंट। फैसिनेट मतलब क्या होता है, फैसिनेट, फैसिनेट, कोई आकर्षित करने वाला। फैसिनेट मतलब क्या हो जाएगा, आकर्षित करने वाला। तो इसका मतलब सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बताइए। इसका हो जाएगा सर जी, हैं? बोरिंग, ये फैसिनेट मतलब क्या हो जाएगा, अपीलिंग। अपीलिंग, अपीलिंग होगा ना, क्या होगा, अपीलिंग, अपीलिंग अपीलिंग, मतलब आकर्षित करने वाला। देखिए फैसिनेटिंग मतलब क्या हो जाएगा, अपीलिंग, आकर्षित करने वाला। और अपीलिंग मतलब क्या हो जाएगा, आकर्षित करने वाला। कंडेम्ड मतलब क्या हो जाएगा, दोषी ठहराना। कंडेम्ड मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना या मतलब वही आलोचना करना। तो डिनाउंस मतलब क्या हो जाएगा, दोषी ठहराना, दोषी ठहराना। डिनाउंस मतलब क्या हो जाएगा, दोषी ठहराना, डिनाउंस मतलब क्या होगा, दोषी ठहराना, दोषी ठहरा। तुम्हें तो कहा था 80 नंबर लेके आओ भाई, दोषी ठहराना।
ठीक है। डिनाउंस मतलब क्या हो जाएगा? दोषी ठहराना। आगे कंडेम मतलब दंडित करना। दंडित करना। आगे आ जाइए। इनंडेटेड मतलब क्या हो जाता है? बहुत सी चीज़ों के एक साथ निपटाने। ठीक है। अनंडेटेड मतलब बाढ़ टाइप का हो जाएगा। इनंडेटेड मतलब क्या हो जाएगा? बाढ़ आ टाइप। जाना। आगे इसका वो क्या हो जाएगा? इनगल्फ मतलब निगल जाना। इनगल्फ मतलब क्या हो जाएगा? निगल जाना। निगल जाना। ठीक है। इनगल्फ मतलब क्या हो जाएगा? निगल जाना। निगल जाना। आगे है जैसे इनगल्फ मतलब निगल जाना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनंडेटेड मतलब बहुत ज़्यादा लगातार किसी चीज़ से मतलब निपटना एक साथ में। आगे आ जाएगा ऑफेंड, OFFEND। ऑफेंड मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना। ऑफेंड मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना। एनॉय मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना। एनॉय मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना। एनॉय मतलब क्या होगा? परेशान करना। ऑफेंड मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना। ऑफेंड मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना। एनॉय मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना। परेशान करना। पार्सिमनी मतलब क्या हो जाएगा? कंजूसी। कंजूसी। पार्सिमनी मतलब क्या हो जाएगा? कंजूसी। पार्सिमनी मतलब क्या हो जाएगा? कंजूसी। और फ्रूगलिटी मतलब क्या हो जाएगा? मितव्यत्या। मतलब जो कम खर्चा करने वाला हो। करने वाला। क्या हो जाएगा? फ्रूगलिटी मतलब फ्रीगोल्टी जो कम खर्चा कर। फ्रूगलिटी मतलब FRUGALITY। फ्रूगलिटी मतलब क्या हो जाएगा? कम खर्चा करने वाला। फ्रूगलिटी मतलब क्या हो जाएगा? कम खर्चा करने वाला। अरे तेज बोलो, खाए नहीं हो का आज? क्या हो जाएगा? कम खर्चा करने वाला। हाँ ऐसे बोलो। फ्रूगलिटी मतलब क्या हो जाएगा? कम खर्चा करने वाला। फ्रूगलिटी मतलब क्या हो जाएगा? कम खर्चा करने वाला। पक्का? ठीक है। अपरेंट मतलब क्या हो जाएगा? अपरेंट। अपरेंट मतलब क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। अस्पष्ट। अपरेंट मतलब क्या हो जाएगा? अस्पष्ट होगा। अपरेंट मतलब क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑब्वियस। 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 ऑब्वियस मतलब क्या होता है? ऑप्शन। अस्पष्ट। OVVIOUS। OBVIOUS। ऑब्वियस मतलब क्या होता है? ऑप्शन। अस्पष्ट। OVIOUS। OBVI फॉर बॉल वाला। OBV फॉर बैन वाला। OBVIOUS। ऑब्वियस मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। अपरेंट मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? मामूली। मामूली। महत्वहीन। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? महत्वहीन। महत्वहीन। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रिवियल का सिनोनिम्स हो जाए सुपरफिशियल। छिछला जिसे कहते हैं। सुपरफिशियल मतलब क्या हो जाएगा? छिछला। सुपरफिशियल मतलब क्या हो जाएगा? छिछला। छिछला। आए बात समझ में? आगे आ जाइए। कहाँ गया? स्कैंटी। स्कैंटी मतलब क्या होता है? अल्प। अल्प, किसी कम मात्रा में। मीगर। मीगर। स्कैंटी का सिनोनिम्स क्या होगा? मीगर। मीगर। मीगर मतलब क्या होता है? कम। स्कैंटी मतलब क्या होता है? कमी किसी चीज़ की। और ये मीगर मतलब क्या होता है? कम। कम। क्या होता है? कम। कम। अरे वो कमाओ वाला नहीं, कम। कम मतलब मात्रा में कम। समझ आया कि नहीं आया? आगे देखिए। फैटीग मतलब क्या होता है? थकान। थकान। फैटीग मतलब क्या होता है? थकान। फैटीग मतलब क्या होता है? थकान। फैटीग मतलब थकान। थकिए, थकान। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? वियरनेस। वेरीनेस। WEARINESS। WEARINESS। वेरीनेस मतलब क्या हो जाएगा? थकावट। थकान हो जाएगा। वही फैटीग। FATIGUE। FATIGUE। फैटीग मतलब क्या हो जाएगा? थकावट। थकान हो जाएगा। और वियरिनेस मतलब क्या हो जाएगा? थकावट। थकान हो जाएगा। कॉम्प्लेसेंट मतलब क्या हो जाएगा? संतुष्टि। आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट। कॉम्प्लेसेंट मतलब क्या हो जाएगा? आत्मसंतुष्ट। कॉम्प्लेसेंट मतलब? आत्मसंतुष्ट। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? स्मग होगा कि डिसकॉन्टेंट होगा या अग्रेसिव होगा या क्या होगा? स्मग। स्मग। स्मग मतलब क्या होता है? आत्मसंतुष्टि। स्मग मतलब क्या होता है? और आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट मतलब? आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट मतलब? आत्मसंतुष्टि। ठीक है, याद हो गया। अब हम पूछे एक बार, कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है? कंटामिनेटेड सर। दूषित करना। दूषित polluted करना, हो जाएगा। polluted। फिर मैंने कहा सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है? सब्सिक्वेंट सर प्रीसीडिंग। 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 प्रीसीडिंग मतलब लगातार। कंजुकेटिव होता है भैया। कंजुकेटिव। जैसे मैंने कहा ये दो चीज़ें हैं ना, इसके बाद में ये आया तो मैं कह सकता हूँ ये कंजुकेटिव है, इसको सब्सिक्वेंट भी कहते हैं। ठीक है। एडुकेट मतलब क्या होता है? एडुकेट मतलब सर पर्याप्त। पर्याप्त। ठीक है, तो सफिशिएंट हो जाएगा। फैसिनेट मतलब आकर्षित करने वाला। तो अपीलिंग मतलब क्या हो जाएगा? आकर्षित करने वाला। कंडेम मतलब आलोचना करना। डिनाउंस मतलब क्या हो जाएगा? आलोचना करना या क्या करना? दोषी ठहराना। इनगल्फ मतलब किसी चीज़ में शामिल होना। या इनंडेट मतलब आवश्यकता से अधिक काम करना। आगे हो जाएगा ऑफेंड। ऑफेंड मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना। Annoy मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना। परेशान करना। पार्सिमनी मतलब कंजूसी हो जाएगा। तो यहाँ
यहाँ फ्रिगुलिटी मतलब या FRUGALITY मतलब क्या हो जाएगा? कंजूसी। कंजूसी आ जाएगा। अपेरेंट मतलब अस्पष्ट हो जाएगा। ऑब्वियस Obvious मतलब मतलब अस्पष्ट अस्पष्ट हो जाएगा। ट्रिवियल मतलब क्या हो जाएगा? महत्वहीन हो जाएगा। तो सुपरफिशियल मतलब क्या हो जाएगा? महत्वहीन। महत्वहीन हो जाएगा। आगे स्कैंटी मतलब क्या हो जाएगा? कमी। कमी। वीकर मतलब क्या हो जाएगा? कमी। कमी हो जाएगा। फैटिग मतलब क्या होता है? मोटा या थका हुआ। फैटिग मतलब क्या होता है? थका थकान। हुआ। वेरीनेस मतलब WEARINESS मतलब क्या हो थकान। जाएगा? थका हुआ। कॉम्प्लेसेंट मतलब क्या होता है? आत्म संतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट मतलब क्या होता है? आत्मसंतुष्टि। स्मग मतलब क्या हो जाएगा? आत्मसंतुष्टि। बताओ किसी को कोई दिक्कत है बाबू इस सब में? क्यों? किसी को कोई दिक्कत है? आगे पढ़ें 10 और अभी 10 हुए हैं। आगे देखो, प्री पोस्टरेट मतलब क्या होता है? प्री पोस्ट परपेटुएट मतलब क्या होता है? यादगार बनाना। परपेटुएट मतलब क्या होता है? यादगार बनाना। प्रिजर्व मतलब क्या हो जाएगा? सुरक्षित करना। पर PERPETUATE परपेटुएट मतलब क्या होता है? यादगार बनाना। प्रिजर्व मतलब क्या हो जाएगा? सुरक्षित रखना। PRESERVE प्रिजर्व मतलब क्या हो जाएगा? सुरक्षित रखना। कोई दिक्कत? आगे आ जाइए। परसीव PERCEIVE परसीव मतलब क्या हो जाएगा? जानना। इसका आपका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसर्न DISCERN मतलब पहचानना या जानना। बात आई समझ में दोस्तों? देखिए PERCEIVE परसीव मतलब जानना। DISCERN मतलब क्या हो जाएगा? पहचानना। निग्लेक्ट NEGLECT मतलब क्या हो जाएगा? अनादर करना। निग्लेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? अनादर करना। NEGLECT मतलब क्या हो जाएगा? अनादर करना। डिसरिगार्ड हॉस्टाइल HOSTILE हॉस्टाइल मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिरोधी। प्रतिरोधी। हॉस्टाइल मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिरोधी। प्रतिरोधी। आगे इसका आप सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनिमिकल INIMICAL इनिमिकल मतलब क्या हो जाएगा? अहिंसक। अहिंसक मतलब जो प्रतिरोधी हो यानी विरोधी हो। आगे स्टीम मतलब ESTEEM स्टीम मतलब क्या हो जाएगा? सम्मानित। सम्मानित। स्टीम मतलब क्या हो जाएगा? सम्मानित। सम्मानित। स्टीम मतलब क्या हो जाएगा? सम्मानित। विनिरेबल VENERABLE विनिरेबल मतलब क्या हो जाएगा? सम्मानित। विनिरेबल मतलब क्या हो जाएगा? सम्मानित। और स्टीम मतलब क्या हो जाएगा? सम्मानित। सम्मानित। अप्रूवल मतलब क्या हो जाएगा? अनुमोदन करना। APPROVAL अप्रूवल मतलब क्या हो जाएगा? अनुमोदन करना। अप्रूवल मतलब क्या हो जाएगा? अनुमोदन करना। अनुमोदन करना। आगे क्या हो जाएगा? सैंक्शन मतलब क्या हो जाएगा? मंजूरी। सैंक्शन मतलब मंजूरी मंजूरी देना। SANCTION सैंक्शन मतलब क्या हो जाएगा? मंजूरी देना। मंजूरी देना। आगे आ जाइए। पेरिल मतलब क्या हो जाएगा? जोखिम। पेरिल PERIL जोखिम। PERIL मतलब क्या हो जाएगा? जोखिम। आगे आ जाइए। जियोपार्डी मतलब GEOPARDY जियोपार्डी मतलब क्या हो जाएगा? खतरा। जियोपार्डी मतलब क्या हो जाएगा? खतरा। JEOPARDY जियोपार्डी मतलब क्या हो जाएगा? खतरा। जियोपार्डी मतलब क्या हो जाएगा? खतरा। जियोपार्डी मतलब क्या हो जाएगा? खतरा। खतरा। जियोपार्डी मतलब क्या हो जाएगा? खतरा। पेरिल PERIL मतलब क्या हो जाएगा? जोखिम। जोखिम या खतरा। आगे आ जाइए भैया। इग्नोमिनी IGNOMINY इग्नोमिनी मतलब क्या हो जाएगा? बदनामी। इग्नोमिनी मतलब क्या हो जाएगा? बदनामी। इग्नोमिनी मतलब क्या हो जाएगा? बदनामी। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स नहीं। डिसग्रेस मतलब क्या हो जाएगा? बदनामी। डिसग्रेस मतलब क्या हो जाएगा? बदनामी। बदनामी। कोई दिक्कत है? आगे डिवोटेड DEVOTED डिवोटेड मतलब क्या हो जाएगा? निष्ठावान। डिवोटेड मतलब क्या हो जाएगा? निष्ठावान। निष्ठावान। तो आगे आपका ये क्या हो जाएगा? लॉयल हो जाएगा। लॉयल। क्या हो जाएगा? लॉयल। LOYAL बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे अनविलिएबल UNBELIEVAL इनविलिएबल मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय। इनविलिएबल मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय। स्पेलिंग फिर से पढ़ दे रहे हैं दोस्तों। UNBELI
UNVELIEVABLE, अनविलेबल मतलब हो जाए अविश्वसनीय है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? Incredible. INCREDIBLE, इनक्रेडिबल मतलब क्या हो जाएगा? अविश्वसनीय। डिटैच मतलब क्या हो जाएगा? पृथक। डिटैच मतलब क्या हो जाएगा? पृथक करना। डिटैच मतलब क्या हो जाएगा? पृथक करना। और एलूप मतलब क्या हो जाएगा? अलग करना। अब यहाँ तक में कल हम लोगों ने याद किया था ना। आगे देखिए, ए बालकों पढ़ लिए? एक बार रिवीजन कर लिया जाए इसका, ठीक है? आगे देखो। सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? छिछला या सतही। तो ये ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल मतलब मामूली हो जाएगा। मीगर मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा में कमी, स्कैंटी हो जाएगा, SCANTY। और वेयरीनेस मतलब थकावट होता है, तो फैटीग हो जाएगा, FATIGUE। आगे आ जाओ। कॉम्प्लासेंट मतलब आत्मसंतुष्टि होता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्मग। और मैंने कहा, मान लीजिए एक है प्रिजर्व मतलब क्या हो जाएगा? सुरक्षित रखना। तो इसका आप परपेटुएट मतलब कोई चीज़ क्या रखना? यादगार बनाना। समझ आया कि नहीं आया? आगे देखिए। परसीव, PERCEIVE, परसीव मतलब क्या हो जाएगा? जानना। और डिसर्न, DISCERN मतलब क्या हो जाएगा? पहचानना। हॉस्टाइल मतलब क्या हो जाएगा? शत्रुता वही प्रतिरोधी। इनिमिकल मतलब क्या हो जाएगा? जो शत्रुता हो। स्टीम मतलब ESTEEMED मतलब क्या हो जाएगा? सम्मानित। विनरेबल मतलब क्या हो जाएगा? सम्मानित। VENERABLE, अप्रूवल मतलब क्या हो जाएगा? अनुमोदन, ठीक है? और सैंक्शन मतलब क्या हो जाएगा? मंजूरी। SANCTION, सैंक्शन मतलब क्या हो जाएगा? मंजूरी। पेरिल, PERIL, पिरेल मतलब क्या हो जाएगा? जोखिम। जेओपार्डी मतलब क्या हो जाएगा? खतरा। JEOPARDY मतलब क्या हो जाएगा? खतरा। इग्नोमिनी मतलब क्या हो जाएगा? IGNOMINY, इग्नोमिनी मतलब क्या हो जाएगा? बदनामी। तो मॉरलिटी मतलब क्या हो जाएगा? नैतिकता, ठीक है? आगे डिवोटेड मतलब क्या हो जाएगा? निष्ठावान। DEVOTED, डिवोटेड मतलब क्या हो जाएगा? निष्ठावान। लीगल तो लॉयल हो जाएगा। अनविलेबल, UNBELIEVALE, UNBELIEVABLE, UNBELIEVABLE, अनविलेबल मतलब क्या हो जाएगा? अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल मतलब क्या हो जाएगा? डिटैच मतलब क्या हो जाएगा? पृथक। तो क्या हो जाएगा ये? एलूप। एलूप मतलब क्या हो जाएगा? अलग करना, ठीक है? चलिए भैया, आप लोग को क्या शिकायत है? क्यों आप लोग कह रहे थे सर किताब चेंज कर दीजिए? क्यों चेंज कर दिया जाए? इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। चलिए, कहाँ तक में हुआ था इसमें? देखिए, सेलिब्रेट मतलब क्या हो जाएगा? इधर देखिए, सब लोग बोलिए। ए अंकित, सेलिब्रेट मतलब क्या हो जाएगा? उत्सव मनाना। और आगे क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेव मतलब बचाना, ठीक है? सॉरी, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, तो क्या हो जाएगा? अपील। क्या हो जाएगा? अपील, ठीक है? आगे देखना, लेमेंट मतलब वही हो जाएगा, बिलाप करना। डिनाउंस मतलब क्या हो जाएगा? आरोप लगाना। डिनाउंस मतलब क्या हो जाएगा? आरोप लगाना। डिनाउंस मतलब क्या हो जाएगा? आरोप लगाना। 1 मिनट के लिए वीडियो पास करना। देखो, देखिए, ग्रोटेस्क मतलब क्या हो जाए? GROTESQE, क्वेश्चन नंबर 601। GROTESQE, ग्रोटेस्क मतलब क्या होता है? विकृति, किसी चीज़ को ऐसे खराब कर देना। तो क्या हो जाएगा उसका सिनोनिम्स? अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव। GROTESQUE, ग्रोटेस्क मतलब क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा। आगे आ जाओ।
ऑब्स्ट्रक्ट असिस्ट मतलब किसी चीज़ का क्या करना, सहयोग करना, ASSIST असिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, सहयोग करना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या हो जाएगा, बाधा। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या हो जाएगा, बाधा। आगे आ जाओ, फाउल करना, फाउल मतलब क्या हो जाएगा, विफल कर देना। फेयर मतलब क्या हो जाएगा, अस्पष्ट कर देना। ठीक है, फाउल मतलब क्या कर देना, विफल कर देना। फेयर मतलब क्या हो जाएगा, अस्पष्ट कर देना। परसुएड, PERSUADE परसुएड मतलब क्या हो जाएगा, राजी करना। तो डिसुएड मतलब क्या हो जाएगा, हतोत्साहित। DISSUADE डिसुएड मतलब क्या हो जाएगा, हतोत्साहित। PERSUADE परसुएड मतलब क्या हो जाएगा, राजी करना। डिसुएड मतलब क्या हो जाएगा, हतोत्साहित। इमर्ज मतलब क्या होता है, प्रकट करना। EMERGE इमर्ज मतलब क्या हो जाएगा, प्रकट करना। टू डिसअपीयर हो जाएगा। DISAPPEAR डिसअपीयर मतलब क्या हो जाएगा, गायब हो जाना। इमर्ज मतलब प्रकट करना, तो डिसअपीयर मतलब क्या हो जाएगा, गायब हो जाना। आगे आ जाओ, मेलो, मेलो मतलब क्या होता है, क्यों भैया, मेलो, मेलो मतलब होता है नॉर्म, एकदम नाजुक सा। मेलो मतलब क्या होता है, MELLOW मेलो मतलब क्या होता है, नाजुक सा। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, हार्ड, कठिन हो जाएगा, यानी कठोर हो जाएगा। ह्यूमेन, ह्यूमेन मतलब मानव, मानवता भरा। ह्यूमेन HUMANE ह्यूमेन मतलब क्या होता है, मानवता भरा। तो क्रूएल मतलब क्या हो जाएगा, क्रूएल CRUEL क्रूएल मतलब क्या हो जाएगा, घमंडी। ठीक है, निर्दयी। एक्सटॉल मतलब होता है बहुत अधिक खुशी। एक्सटॉल मतलब क्या होता है, बहुत अधिक खुशी, प्रशंसा करना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, सेंसर मतलब क्या हो जाएगा, घोर निंदा करना। CENSURE सेंसर मतलब क्या हो जाएगा, घोर निंदा करना, आलोचना करना। और समझ आई कि नहीं आई। फिर से देख लो बाबू यहाँ पे, एक्सटॉल EXTOL एक्सटॉल मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटॉल मतलब क्या हो जाएगा, खुशी। सेंसर CENSURE सेंसर मतलब क्या हो जाएगा, निंदा करना। ह्यूमेन HUMANE ह्यूमेन मतलब क्या हो जाएगा, मानवता। मेलो MELLOW मेलो मतलब क्या हो जाएगा, बताइए, मेलो मतलब क्या हो जाएगा, नाजुक। तो हार्ड मतलब क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। आगे आ जाइए अगले वाले पे, आपका जो है इमर्ज मतलब क्या हो जाएगा, प्रकट होना। तो डिसअपीयर मतलब क्या हो जाएगा, गायब हो जाना। आगे परसुएड मतलब हो जाएगा राजी करना। तो डिसुएड मतलब हतोत्साहित करना। फाउल मतलब हो जाएगा विफल कर देना। फेयर मतलब अस्पष्ट हो जाएगा। असिस्ट मतलब सहयोग करना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा हो जाएगा। ग्रोटेस्क मतलब विकृत कर देना और उसके आकार को बदल देना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अट्रैक्टिव हो जाएगा, मनमोहक बनाना। आगे लेमेंट, लेमेंट मतलब क्या होता है, दुखी या दुख हो या किसमें, हाँ बिलाप हो। तो बताओ लेमेंट मतलब दुख होता है या बिलाप, तो क्या कहेंगे इसको, सेलिब्रेट। एप्लाउज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। डिनाउंस मतलब क्या हो जाएगा, डिनाउंस त्याग देना। डिनाउंस मतलब क्या देना, त्याग देना, घोर निंदा करना। इनरेज मतलब क्या हो जाएगा, ENRAGE इनरेज मतलब क्या हो जाएगा, गुस्सा। इनरेज मतलब क्या होता है, गुस्सा करना। प्लीज मतलब क्या हो जाएगा, प्लीज मतलब किसी चीज़ से खुशी देना या मतलब क्या अनुरोध करना। कॉन्टीजियस मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टीजियस मतलब छूने से जो बढ़ता है। समझ में आया कि नहीं आया। कॉन्टीजियस मतलब क्या होता है, छूने से जो बढ़ता है। तो सेपरेट मतलब क्या कर देना, अलग कर देना। समझ में आया कि नहीं है। जैसे जो छूने से बढ़ा तो बॉन्डिंग बनती जा रही है ना। सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देना। CONTIGUOUS कॉन्टीजियस मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टीजियस। CONTIGUOUS कॉन्टीजियस मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टीजियस। CONTIGUOUS कॉन्टीजियस मतलब क्या होता है, छूने से जो बढ़ता रहे, मतलब क्या कहते हैं, सेपरेटेड। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। सबसाइड मतलब क्या हो जाता है, छोटा करना। सबसाइड मतलब क्या होता है, छोटा करना। और इनलार्ज मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा करना। SUBSIDE सबसाइड मतलब क्या होता है, छोटा करना। इनलार्ज ENLARGE इनलार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा करना। सेंसर मतलब क्या, कंज्यूम। CONSUME कंज्यूम मतलब क्या हो जाएगा, ग्रहण करना। सेव मतलब क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना, सुरक्षित करना। कंज्यूम CONSUME कंज्यूम मतलब क्या हो जाता है, ग्रहण करना। सेव मतलब क्या हो जाएगा, संरक्षित करना। वेन, वेन मतलब क्या हो जाएगा, विफल कर देना, मतलब हटा देना। तो इंक्रीज मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ा देना। वेन WANE वेन मतलब क्या होता है,
घटा देना किसी चीज़ को, तो इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। आज देखना ऑफ बीट मतलब क्या होता है, ऑफ बीट मतलब क्या होता है, परंपरागत। सॉरी ऑफ बीट मतलब क्या होता है, लीक से हटकर। मतलब इधर देखो ऑफ बीट, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ऑफ बीट मतलब क्या होता है, क्यों भैया, ऑफ बीट जैसे सुनो, जैसे जो चीज़ें अपने एक परंपरागत वे में चल रही हैं ना, उससे हट के कोई चीज़ करता है तो वो क्या कहता है, ऑफ बीट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, पारंपरिक हो जाएगा। समझ आया। फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, निरर्थक। FUTILE फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, निरर्थक। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव। PRODUCTIVE प्रोडक्टिव हो जाएगा। या FUTILE। टेंस TENSE टेंस मतलब क्या होता है, काफ़ी मतलब उस पर हेक्टिक जॉब रहे, हेक्टिक रहे उस पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिलैक्स मतलब आराम में। टेंस मतलब टेंशन बना हुआ, वही है टेंशन से, टेंशन बना हुआ है। आगे तो रिलैक्स मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे परटर्ब PERTURBE परटर्ब मतलब क्या हो जाएगा, परटर्ब PERTURBE परटर्ब मतलब क्या हो जाएगा, क्यों भैया, परटर्ब PERTURBE बताओ बाबू, परटर्ब मतलब क्या हो जाएगा। पर्टर मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को परेशान करना होता है। पर्टर में हम देख लेते हैं एक बार। पर्टर मतलब होता है किसी चीज़ को उपद्रव करना। पर्टर मतलब क्या होता है, उपद्रव करना। सूद मतलब SOOTHE सूद मतलब क्या होता है, शांत। PERTURBE पर्टर मतलब क्या होता है, उपद्रव करना। सूद मतलब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इम्पीड मतलब क्या हो जाएगा, बाधा। इम्पीड मतलब क्या हो जाएगा, बाधा। एक्सपर्टाइट मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ा देना, किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना। एक्सपर्टाइट मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को बढ़ा देना। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये आपका इंग्लिश का जो सेशन का टारगेट है, आज हम लोग वो पूरा ख़त्म करते हैं और फिर हम आपको मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। और फिर हमारा अगला जो टारगेट होगा, आज हम लोगों ने, आपने और हमने मिलकर, हमने लगभग 40 सिनोनिम, 40 एंटोनिम, 40 इडियम्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। और मैं समझता हूँ और मैं पूरी उम्मीद और आप में विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ लिए होंगे। फिर हम मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो के साथ में। अगर यह वीडियो हमें आपको, अगर हमारा यह वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।